हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस जनरल स्टडीज पेपर 1। 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित यूपीएससी सीएससी प्रीलिम परीक्षा के जनरल स्टडीज पेपर 1 को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर देखते हैं। लेट स्टार्ट। देखो, एक क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। ये एक क्वेश्चन था। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब जो संवैधानिक सरकार है उसका क्या मतलब होता है। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि कोई भी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। एक गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि एक कुछ दिए थे टर्म, जैसे हलबी, हो और कुई। हलबी हो कुई विद रेफरेंस टू इंडिया, ये किससे क्या है। ये जो हलबी और कुई और वो है, ये एक ट्राइबल लैंग्वेज हैं। जो हलबी है ये ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो उड़िया और मराठी की ट्रांजिशनल लैंग्वेज है ये, और उड़ीसा के पार्ट में बोली जाती है। इस पर एक किताब भी है, आदिवासी हलबी जमात व भाषा एक अभ्यास, एक किताब भी लिखी हुई है। जो कुई है वो साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है। ये कंधाज के द्वारा बोली जाती है। कंधाज जो उड़ीसा में एक ट्राइब पाई जाती है। इट मोस्टली स्पोकन इन उड़ीसा और रिटन इन उड़िया स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो ये ट्राइबल लैंग्वेज थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। वाटर ज़्यादा उनको घोल देता है, किस लिए? क्योंकि ये जो डाइपोलर होता है, इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, जिससे अधिकतर सब्सटेंसेस को घोल देते हैं। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इट इज ए डाइपोलर इन नेचर। एक क्वेश्चन था, द टर्म एस टू इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। जो एस टू है, एस की फुल फॉर्म होती है एंजियोस्टीन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। जो एस टू है ये एसेंशियली एक्ट एज द पोर्ट ऑफ एंट्री दैट अलाउज द कोरोना वायरस टू इन्वेड अवर सेल्स एंड रेप्लीकेट। इट अकर्स इन अवर लंग्स बट आल्सो इन अवर हार्ट, इंटेस्टाइन एंड बॉडी वेसल्स एंड मस्कल्स। तो ये क्या है, एक तरह से वायरल डिसीज टाइप है, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज से रिलेटेड है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये था कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। तो जो राइट टू प्राइवेसी है ये आपका आर्टिकल 21 के अंडर है। पुट्टा स्वामी जो केस था, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंडर आता है, आर्टिकल 21 के अंडर। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। एक था बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2। ये क्या है? जो बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 है, ये जीन मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए है। बोलगार्ड बीटी कॉटन 1 ये सिंगल जीन टेक्नोलॉजी है। इज इंडिया फर्स्ट बायोटेक क्रॉप टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियलाइजेशन इंडिया 2002 में हुई थी। फॉलोड बाई बोलगार्ड 2 है डबल जीन टेक्नोलॉजी, ये मिड 2006 में आई थी बाई जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। द इंडियन रेगुलेटरी बॉडी फॉर बायोटेक क्रॉप्स के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स 3 ऑफ देम pour into one of them which join the Indus direct among the following which is the such river that join Indus direct। इंडेक्स को मतलब कौन सी? देखो, एक तो आपका इंडस तो आपकी मानसरोवर झील से निकल गई, ये सबसे ऊपर चली गई, कराची से होते हुए आपका अरब सागर में गिर गई। फिर इसके बाद आती है झेलम रिवर जो श्रीनगर से निकलती हुई ये चेनाब में मिल जाती है। फिर यहाँ बारालाचा के एक ओर से चेनाब आती है, ये झेलम और यहाँ मिल जाते हैं। फिर ये ऐसे चेनाब चलती रहती है। फिर यहाँ बारालाचा के दूसरे सिरे से रावी निकलती है, ये यहाँ इसी में मिल जाती है। फिर ब्यास है, ब्यास ये यहीं से सतलज में मिल जाती है, सतलज बन के चल रही होती है। फिर ये सतलज ही रहती है और इसमें यहाँ आके चेनाब मिल जाती है। और फिर ये जो सतलज है लास्ट में जाके इंडस में मिल जाती है। सो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना, कुचमन, सरगोल और खाटू आर नेम्स ऑफ। जो डिडवाना ये लेक है, कुचमन ये भी लेक है, सरगोल लेक है, ये सब राजस्थान में। तो ये सब लेक हैं, सैलिन लेक हैं, ये सांवर लेक के आसपास हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक था कि विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट का। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। और फिर 9 अगस्त 1942 से ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो इसका क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन
ए ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। ये आपको मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ये है सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन ऑन इंडियन लिरिक्स बाई एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ये 1930 के आसपास यरवदा जेल में लिखे गए थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बैथून फीमेल स्कूल। तो जो बैथून कॉलेज है ये आपका 1849 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था और दिसंबर 1850 में बैथून अपॉइंटेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज सेक्रेटरी टू दिस स्कूल। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे एसोसिएट थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ये इनको कैसे याद किया जाता है? ये 1940 में जो मुकदमा चल रहा था जिसकी पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, ये इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर थे, आईएनए के ऑफिसर्स। ये तीनों ऑफिसर्स थे जिनको अंग्रेज वो करना चाहते थे, मुकदमा चलाना चाहते थे, जिनके मुकदमे की पैरवी इन दोनों नेताओं ने की थी और इन्होंने विश्वास दिलाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जैसे अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वघौरा रिवर, ये बिल्कुल करेक्ट है, वघौरा रिवर के पास है। अजंता जो है ये टोटल 29 केव्स हैं जिसमें से 25 विहार हैं, जो या विहार बोलो या रेजिडेंशियल केव्स, और 4 जो चैत्या हैं, प्रेयर हॉल्स। और ये जो अजंता है ये सीरीज और रॉक कट केव्स हैं इन सह्याद्री रेंज ऑन वघोरा रिवर नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। तो इसका यही ऑप्शन करेक्ट होगा।